औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम निशाने मंजिल के साथ मैं हूँ फातिमा बिलाल। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपनी आवाम के सामने हर चीज़ के असल हक़ाइक़ सामने लाएं, ताकि आवाम के शऊर में ये बात वाज़ेह हो जाए कि हमारी मंजिल क्या है। जैसे हवा और पानी के बगैर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है, इसी तरह बिजली के बगैर अच्छी जिंदगी गुजारना भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया ताकि मैं अपनी कौम पे वाज़ेह कर सकूं कि पाकिस्तान में हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 3 तरीकों से बनाई जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पानी से तैयार करदा बिजली, जो कि तमाम तरीकों में सस्ता तरीन जरिया है। थर्मल पावर यानी वो बिजली जो कि हम फर्नेस ऑयल के जरिए तैयार करते हैं, जो कि तमाम तरीकों में महंगा तरीन तरीका है जिससे कि बिजली बनाई जाती है। न्यूक्लियर पावर के जरिए बिजली की तैयारी ज्यादा महंगी तो नहीं, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई खराबी हो जाए या किसी भी किस्म की लीकेज हो जाए तो कोई भी इंसानी अलमिया पैदा हो सकता है या इर्द गिर्द का माहौल बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे हुक्मरान हमें शुगर कोटेड जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी थर्मल बिजली के मंसूबों की तरवीज करते हैं तो कभी कोयले से बिजली बनाने की स्कीमों का ऐलान हमारे सामने आता है, कभी सोलर पैनल की बातें तो कभी हवा से बिजली पैदा करने के ऐलान। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जो बिजली पानी से पैदा हो रही है, इसका इंतजाम फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने किया। सदर अयूब के दौर में ही हमने 2 बड़े डैम, मंगला और तरबेला डैम बनाए, जो आज तक पानी जखीरा करने के काम आते हैं, और सस्ती तरीन बिजली भी इन्हीं 2 डैमों के मरहून मिन्नत है। इसके अलावा हम थर्मल बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो कि मरहूम बेनजीर के दौर में आई, और इस दौर में ये बिजली पाकिस्तानियों तक पहुंचाने के लिए इन कंपनियों को किक बैक यानी रिश्वत और कमीशन खुद मोहतरमा बेनजीर के खावंद को देना पड़ी। अगर वो रिश्वत या कमीशन ना देती तो नामुमकिन था कि वो कंपनियां पाकिस्तानियों को बिजली फराहम कर सकती। बहरहाल इस दौर में जो हुआ सो हुआ। आज के दौर में भी हमें बहलाया जा रहा है कि 2018 में लोड शेडिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि इस दावा में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि इस हुकूमत के बिजली बनाने के जो मंसूबे ज़ेरे इल्तवा हैं वो कोयले से बिजली पैदा करने का है। ज्यादातर प्लांट साहिवाल में लगाए जा रहे हैं, जिनसे न सिर्फ साहिवाल और गिरदो नवा की हजारों एकड़ जमीन कोयले से बर्बाद हो जाएगी, बल्कि इर्द गिर्द के लोग सांस और दीगर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। हवा और सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, अगर वो मतलूबा बिजली पैदा न कर सके तो हवा और सूरज को मोर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा। अब हमें देखना है कि सबसे सस्ती तरीन बिजली पानी से ही बनाई जा सकती है। इस सिलसिले में गौर करें तो पता चलता है कि हमारे इलाके आजाद कश्मीर में पानी से 17,000 मेगावाट बिजली तैयार हो सकती है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार है। आजाद कश्मीर में पानी से 17,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा जो मुल्क पाकिस्तान को होगा वो ये होगा कि 1% सोच आजाद कश्मीर को आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनाने की है, इस सोच का भी सद्देबाब हो जाएगा। इसके अलावा हमारे ऊंचे सूबे गिलगित बल्तिस्तान में हम पानी से 23,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पावर प्लांट लगाएंगे तो एक तरफ इन इलाकों की गुर्बत खत्म हो जाएगी, तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का चाइना के साथ इल्हाक, जो 1% सोच है, वो भी खत्म हो जाएगी, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी पुरानी सब कोताहियों को भुलाकर एक कौमी सोच के धारे में शामिल हो जाएंगे। कश्मीर और गिलगित से 40,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, और इसका कोई नुकसान भी नहीं, मसलन न जमीन का नुकसान और न ही इस बिजली के बनाने में किसी भी तरह अवाम को कोई नुकसान पहुंचने का खदशा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इकट्ठे होकर एक आवाज बन जाएं और हुकूमत से मुतालबा करें कि इस मुल्क में सिर्फ पानी से बिजली बनाई जाएगी, ताकि किसी भी किस्म मसलन कोयला कैसे पहुंचाया जाएगा, कितने लोग बीमार हो जाएंगे, ज़राई जमीन का नुकसान होगा, तमाम खदशात खत्म हो जाएं। एटमी बिजली के प्लांट लीक हो जाए तो लाखों लोग जान से हाथ धो सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तानियों को चाहिए कि हुकूमत को अपनी यकजहती से मजबूर कर दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ पानी से बिजली पैदा की जाएगी। बिजली भी मिलेगी और पानी भी स्टॉक हो जाएगा, जिसको हम जहाँ चाहें इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते एक नई मंजिल की निशानदही के लिए आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान।